अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोगों ने जो डिस्कस करना है दैट इज़ द फाइलम chordata. Under the phylum chordata there are two subdivisions, urochordates and the cephalochordates or the cephalochordates. First of all, I'm going to discuss here the evolutionary perspective of these animals. अब इसमें आपके लर्निंग आउटकम्स क्या होंगे? डिस्क्राइब द एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप ऑफ chordates to other animal phyla. What is the similarity between the chordates and other animal phyla, or what are the differences between these phyla? Some members of the phylum discussed in this chapter are more familiar to you than the members of any other groups of animals. This familiarity is not without good reason for you yourself as a member of this phylum chordata. अब देखें, इस फाइलम के अंदर आप लोगों को कुछ एनिमल्स बहुत फेमिलियर मिलेंगे, यानी जिनसे आपकी जान पहचान काफ़ी ज़्यादा होगी, और कुछ एनिमल्स ऐसे होंगे जिनसे आपकी जान पहचान नहीं होगी। सबसे पहले तो इसमें एक बिगेस्ट एग्जांपल आप खुद हैं, आप भी फाइलम chordata की एग्जांपल हैं। अदर मेंबर्स ऑफ द फाइलम chordata however आर मच लेस फेमिलियर। जो दूसरे मेंबर्स हैं वो कम जाने पहचाने हैं। ड्यूरिंग अ वॉक अलॉन्ग द सी शोर यू कुड सी एनिमल्स क्लिंगिंग टू द रॉक्स एक्सपोज्ड बाय द लो टाइड। जब आप समंदर किनारे चल रहे होते हैं तो आप देखते हैं एनिमल्स, क्लिंग कहते हैं चिपकना, रॉक्स को ये रॉक्स को, ये चट्टानों को चिपके हुए होते हैं, और जब वो कम गहरी लहरें आती हैं ना तो ये एक्सपोज हो जाते हैं या हमें नज़र आते हैं। एट फर्स्ट ग्लैंस, ग्लैंस कहते हैं पहली नज़र में ना, you might describe them as a jelly-like masses with the two opening at their unattached end. जब आपकी पहली नज़र पड़ती है तो आपको ऐसा लगता है कि ये कोई जेली की तरह का मास है जो अटैच है रॉक्स के साथ, और इसका जो अनअटैच्ड एंड है वहाँ पे दो ओपनिंग्स हैं। सम लाइव एज अ सॉलिटरी इंडिविजुअल, सॉलिटरी कहते हैं अकेले अकेले रहना। कुछ एनिमल्स इंडिविजुअल रहते हैं, सॉलिटरी रहते हैं। अदर लिव्स इन कॉलोनीज़, कुछ कॉलोनीज़ बना के रहेंगे। इफ़ यू हैंडल दीज एनिमल्स यू मे बी रिवॉर्डेड विद अ स्ट्रीम ऑफ वाटर स्क्वर्टेड फ्रॉम देयर ओपनिंग। अगर आप इन एनिमल्स को हैंडल करने की कोशिश करेंगे या उनके पास जाएंगे, हाथ लगाने की कोशिश करेंगे, रिवार्ड का मतलब ये होता है कि आपको इनाम मिलना। लेकिन अभी यहाँ पे ये सेंस आ रहा है कि जैसे आप उस एनिमल को हाथ लगाते हैं ना, स्क्वर्टेड का मतलब होता है पिचकारी की तरह से, पानी जैसे पिचकारी नहीं निकालती, तो इन एनिमल से आपको वाटर की ना एक पिचकारी सी आपको आपके ऊपर आके लगेगी। Casual observation provide little evidence that these small filter feeders called sea squirrels or tunicates of the chordates. जब आप इसकी कैजुअल ऑब्जर्वेशन करते हैं तो ये जो स्मॉल फिल्टर फीडर एनिमल्स हैं इन्हें नाम क्या दिया जाता है? सी स्क्विरेट्स और ट्यूनिकेट्स। और ये किस फाइलम में इंक्लूडेड हैं? दे आर इंक्लूडेड इन chordates. However, detailed studies have made that conclusion certain. लेकिन अभी डिटेल स्टडीज़ चल रही हैं। एक बात आपने याद रखनी है कि कोई भी क्लासिफिकेशन 100% अथेंटिक नहीं होती। हम एशियन कंट्रीज़ के अंदर जो क्लासिफिकेशन फॉलो करते हैं वो हम करते हैं मिलर एंड हार्टले की, और फिर क्लासिफिकेशन में भी हर साल न्यू एडिशन आ जाता होता है। तो अगर आप कहो ना कि कहीं भी क्लासिफिकेशन 100% है तो ये पॉसिबल ही नहीं है। यूरोपियन कंट्रीज़ वाले डिफरेंट क्लासिफिकेशन शो कर फॉलो कर रहे हैं, तो ये सारे फैक्टर्स इंक्लूड होते हैं। ट्यूनिकेट्स एंड अ स्मॉल ग्रुप ऑफ फिश लाइक cephalochordates are often called the invertebrate chordates because they lack a vertebral column. अब ट्यूनिकेट्स और cephalochordates को आप इनवर्टिब्रेट chordates क्यों कहते हैं? क्योंकि इनके पास वर्टिब्रल कॉलम नहीं होता, और इसकी आपने ये रीज़न याद रखनी है, ये ऑब्जेक्टिव के अंदर पूछा जा सकता है। अच्छा, अब एक और चीज़ याद रखनी है कि सेफलोकॉर्डेट्स के अंदर और मुलस्क की एक क्लास है ना, सेफलो एक मिनट, मुलस्क की क्लास है, मुलस्क की क्लास को कहते हैं सेफलोपोडा, और यहाँ पे ये जो कॉर्डेट्स के अंदर हैं दे आर द सेफलोकॉर्डेट्स। ठीक है, तो देयर इज द डिफरेंस बिटवीन द सेफलोपोडा। सेफलोपोडा इज द क्लास ऑफ, it is the class of the mollusks,
और सेफलो जो कॉर्डेट्स हैं दे आर इंक्लूडेड इन द हेमिकॉर्डेट्स और इनवर्टिब्रेट कॉर्डेट्स. Phylogenetic relationships. Animals in the phylum Chordata share deuterostome characteristics. Now, what are the deuterostome characteristics? Anus is developed from the blastopore with the echinoderm and the hemichordates. Most zoologists therefore believe that ancestral representative of these phyla were derived from a common deuterostome ancestor. ज़्यादातर zoologists बिलीव करते हैं कि इनके जो ancestral representatives हैं वो कॉमन ड्यूटेरोस्टोम एंसेस्टर से ये एनिमल्स डिराइव हुए हैं. ऑलराइट, अब इसका सेक्शन रिव्यू में आप लोग क्या समझ सकते हैं. व्हाट इम्पोर्टेंट कैरेक्टर इज शेयर्ड बाय ड्यूटेरोस्टोम. ड्यूटेरोस्टोम के अंदर क्या इम्पोर्टेंट कैरेक्टर मौजूद है, लेकिन ये जो है लूज़ हो गया है इकाइनोडर्म लिनेजेस के अंदर. तो ये आपकी सेल्फ असेसमेंट है, या आप इसे कह लें कि ये आपका ये आपकी सेल्फ असेसमेंट है. इसका रीज़न आप मुझे ढूंढ के बताएंगे. ओके, नेक्स्ट इज़ द फाइलम कॉर्डेटा. फाइलम कॉर्डेटा की सबसे पहले इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स आपने देखनी होती हैं. अब यूनिक आपके लर्निंग आउटकम्स क्या होंगे, आप इसको पढ़ने के बाद क्या समझ सकते हैं. डिस्क्राइब द 5 यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द मेंबर्स ऑफ द फाइलम कॉर्डेटा. अडल्ट यूनिकेट्स की जनरलाइज्ड बॉडी फॉर्म आपने देखनी है. उसके बाद सेफलोकॉर्डेट्स को देखना है. Although the phylum Chordata, Latin chorda means cord, does not have in orderly large number of species. इसमें तकरीबन number of species जो हैं these are the 45,000. Its members have been very successful at adapting to aquatic and terrestrial environments throughout the world. इसके members आपको काफ़ी successful मिलेंगे. Sea skirrets, members of the subphylum Urochordata. They are briefly described in the evolutionary perspective that open this chapter. Other chordates में आपके पास lancellates, subphylum Cephalochordata और vertebrate subphylum Criniata आते हैं. और इसमें आपके पास ये जो chordates की characteristics हैं, these are the most important from paper point of view. They have bilateral symmetry. A single line passing through anterior posterior axis divides the animal into two. Deuterostome animals हैं. A unique combination of characteristics present at some stages in the life. नोटोकॉर्ड जो है ये फ्यूचर में वर्टिब्रल कॉलम बनाएगी. इसको हम आगे डिटेल में देखते हैं. फेरेंजियल स्लिट्स मौजूद होती हैं. दीज आर द ओपनिंग्स प्रेजेंट बिटवीन द anterior region of the digestive tract and in the pharynx and outside the body in the region of the pharynx or the pouches. Dorsal tubular nerve cord, in future it is converted into the brain and the spinal cord, and it is present just dorsal to the notochord. Post anal tail, a tail is present after anus, and an endostyle or the thyroid gland. Digestive tract is complete. Anal opening and mouth openings are separate. Ventral contractile blood vessels are present. और द हार्ट इज़ प्रेजेंट. अब यहाँ इतना प्रॉपर हार्ट नहीं है, लेकिन जैसे जैसे हायर फाइला के अंदर जाओगे वहाँ प्रॉपर हार्ट डेवलपमेंट आपको नज़र आएगी. The combination of the 5 characteristics listed in the number 2 is distinctive of chordates. ये जो characteristics हैं ये अक्सर objective के अंदर पूछा जाता होता है. The phylum is named after the notochord. अब phylum को नेम कैसे दिया गया? notochord की presence की वजह से. अब notochord क्या है? It is a sportive rod that extend most of the length of the animal dorsal to the body cavity and into the tail. नोटोकॉर्ड आपको एनिमल की लेंथ के जो लेंथ है वहाँ पे मिलेगी, यानी ये हेड से शुरू होती है और ये टेल तक जाएगी. ठीक है, स्पोर्टिव रॉड है और बॉडी की डॉर्सल साइड पे मौजूद होती है. अब इसकी कंपोजिशन क्या है? इट कंसिस्ट ऑफ कनेक्टिव टिश्यू शीट दैट एनक्लोजेस द सेल एंड ईच ऑफ विच कंटेन अ लार्ज फ्लूइड फिल्ड वैक्यूल. अब इसके अंदर आपको कनेक्टिव टिश्यू शीट मिलती है जो सेल्स को इनक्लोज करती है, और उसके अंदर आपको लार्ज वैक्यूल मिलेंगे जो फ्लूइड फिल्ड होंगे. इस अरेंजमेंट की वजह से नोटोकॉर्ड के अंदर आपको कुछ टर्जिडिटी मिलती है, यानी सख्त मिलती है, जो प्रिवेंट करती है कंप्रेशन, यानी जिसे कहते हैं ना मुड़ जा